हरि ओम हरे कृष्ण। हमारी प्लेलिस्ट ध्यान योग में आज हम जिक्र करेंगे मूलाधार चक्र का। यह चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा मूल रूप से यहीं पर उपस्थित होती है। अगर हम चक्रों की श्रृंखला में बात करें तो यह सबसे नीचे के स्थान पर उपस्थित होता है। हमारे लिंग और गुदा के मध्य के स्थान पर रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे यह उपस्थित होता है। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का उद्गम स्थान है। यहीं से ये तीनों नाड़ियां निकलती हैं। यहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति भी केंद्रित रहती है। अब इस शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, हमारी जीवन शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, यह योगी का उद्देश्य होता है। जो इसे ऊपर ले जाने का प्रयास करता है वही योगी है, वही साधक है। और जो इसे ऊपर के चक्रों में लेकर चला जाता है वह सिद्ध हो जाता है। तो सामान्य व्यक्ति से सिद्ध व्यक्ति बनना यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हुआ करता है, क्योंकि यह परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है और आनंद का मार्ग भी। आइए अब हम ऊर्जा के बारे में जानें। जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो उस वक्त वह अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति वह नाभि से प्राप्त करता है, माँ से जुड़ा हुआ होता है, नाल के द्वारा। जब वो बाहर आता है, संसार में आता है, तो उसकी वह गर्भनाल कट जाया करती है और उसके पश्चात वह जो ऊर्जा होती है, वह जीवन शक्ति होती है, वह कुंडलिनी शक्ति होती है, वह मूल आधार में स्थित हो जाती है। उसको आप ग्रेविटी का कारण कह सकते हैं या फिर प्राकृतिक व्यवस्था कह सकते हैं, लेकिन वह मूल आधार चक्र में स्थित हो जाती है। अब यह जो चक्र है, यह शरीर की ऐसी अवस्थाएं हैं कि जिस चक्र से ऊर्जा शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, उसी चक्र के गुण धर्म से हमारा शरीर प्रभावित रहता है। जैसे कि हमारा जो मूलाधार चक्र है, इसका तत्व पृथ्वी है। तो जिसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर सिमटी हुई होगी वह दुनिया से ही जुड़ा रहेगा, दुनिया के बाहर सोच नहीं सकेगा। अगर वह धर्म के बारे में सोचेगा तो यहीं पर पाप और पुण्य के बारे में सोचता रहेगा। बस ये पाप हो गया और ये पुण्य हो गया, इस पुण्य के आधार पर मैं आगे चला जाऊंगा, बस इसके आगे नहीं सोच पाएगा। वो नहीं सोच पाएगा कि ये पाप भी यही का विषय है, पुण्य भी यही का विषय है, इनसे ऊपर उठना है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। हमें पाप और पुण्यों को भी यहीं पर छोड़ देना है। पाप जो है वो तो संसार का विषय है ही, वो तो आपको मलिन करते हैं। पुण्य जो है वो भी संसार का विषय है। आपको इनसे ऊपर उठना है, निष्काम और सत्कर्म करना है। खैर वो विषय अलग हो जाएगा। मैं मूल बात पर आता हूं कि मूलाधार से जुड़ा हुआ व्यक्ति पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ रहेगा और वो दुनियादारी के बारे में सोचेगा। दूसरे, इसका मूल जो गुण है वह क्या है? वह है इच्छाएं, वासनाएं, काम। ये चीजें मूलाधार चक्र के गुणधर्म हैं। जो इन चीजों से जुड़ा हुआ रहेगा वो मूलाधार पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित किए हुए है, या फिर जिसकी ऊर्जा मूलाधार पर केंद्रित है वह इन चीजों से नहीं बच सकता है। हमारे युवा ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। ऊर्जा मूलाधार चक्र पर स्थित है। प्रत्येक व्यक्ति करेगा, किसी भी उम्र में करेगा। वो व्यक्ति काम से ऊपर उठ ही नहीं सकता जिसकी ऊर्जा मूलाधार पर स्थित है। वो संकल्प लेगा ब्रह्मचर्य का कि भाई मैंने बड़ा विनाश कर दिया है अपनी शक्ति का, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूं, लेकिन उसका संकल्प टूट जाएगा। वो अगर संकल्प लेकर के अपनी शक्ति को रोकने का प्रयास करेगा, अपने पराक्रम को, वीर्य को रोकने का प्रयास करेगा, लड़की है तो अपने रज वगैरह को संरक्षित करके तेजस्विनी बनने का प्रयास करेगी, तो भी कुछ समय के पश्चात उसका वह संकल्प टूट जाएगा। वह जागृत अवस्था में नहीं तो स्वप्न अवस्था में इन्हीं विचारों से घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि
उसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर स्थित है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे जो युवा हैं वो बहुत इलाज करते हैं अपने गुप्त रोगों का, जो कि उन्हें लग गए हैं बुरी आदतों के कारण, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। हर एक इलाज बेअसर हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई चीज काम आती है तो वह होती है ध्यान योग की पद्धति और आपकी मानसिक शक्ति। जैसे ही आप मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हैं, वैसे ही आपकी जो ऊर्जा है वह ऊपर की ओर जाएगी और आप काम इत्यादि की भावनाओं से, वासनाओं से दूर होना शुरू हो जाओगे। तो अगर वासनाओं से पूर्ण रूपेण दूर होना है, अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर आपको सच्चे आनंद की तलाश करनी है, अगर आपको विषय वासनाओं और बुरी आदतों से छूटना है, तो आपको अपनी उस शक्ति को, उस जीवनी शक्ति को, उस ऊर्जा को जो कि मूलाधार चक्र पे स्थित है, उस कुंडलिनी शक्ति को जो कि मूलाधार चक्र पे स्थित है, उसे ऊपर उठाना होगा। संसार की जितनी भी आदतें हैं, जो जिनको आप एडिक्शन बोल रहे हैं, ये सारी की सारी एडिक्शंस जो है, जिनके एडिक्टेड लोग हो जाते हैं, ये सारे के सारी एडिक्शन भी मूलाधार चक्र पर ऊर्जा होने का ही प्रमाण है। क्योंकि वासनाओं के और विषयों की तरफ मन तभी चलेगा जब ऊर्जा मूलाधार पर है, और जब मन उधर चल रहा है तो मस्तिष्क भी उधर ही चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब मन मस्तिष्क एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, हम कार्य भी उन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, हमें आनंद भी उन्हीं में प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर हम उन आदतों से ग्रसित होते चले जाते हैं, फिर उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं। आप अगर मस्तिष्क से कुछ धारणा बना करके छोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो आप वैज्ञानिक रूप से उन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। ये एक विज्ञान है। ऊर्जा आपकी मूलाधार पर है तो मूलाधार के गुण आपको अपनी तरफ खींचेंगे। उसका मूल गुण काम है, उसका मूल गुण वासना है, उसका मूल गुण वो आदतें हैं जो कि धरती से जुड़ी हुई है, संसार से जुड़ी हुई है, यहीं पर पैदा होती हैं। जिन चीज़ों की बुरी आदतों से आप लिप्त हैं वो पृथ्वी पर ही तो पैदा हुई है, और पृथ्वी मूल तत्व है हमारे इस मूलाधार का। तो जब तक आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं जाएगी, ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, तब तक आप इन विषयों से, वासनाओं से बच नहीं सकते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा मूल रूप से मूलाधार चक्र में ही स्थित होती है। यह एक वैज्ञानिक कारण है, यह एक प्राकृतिक कारण है। आप इससे, कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बच सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके अपनी इस ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। जो ऊपर उठा पाया वही वास्तव में इन बुरी आदतों से बच पाएगा। कोई व्यक्ति लाखों में एक इस प्रकार के होते हैं जो कि ऊपर के चक्रों से रिलेटेड कार्यों में इतना संलिप्त हो जाते हैं कि उनकी मूलाधार चक्र से स्वतः ही ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाती है। ये आदमी लाखों में एक होते हैं। लेकिन बाकी जो पूरे व्यक्ति बचे हुए हैं, उनके पास भी अवसर है कि वो प्रयास करके अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं, और उनसे भी पहले उठा सकते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से अपने उन कार्यों को करने की वजह से, जो कि ऊपर के चक्रों से जुड़े हुए हैं, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर गए हैं। इस चीज़ को आप आगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम क्रम से इन चीज़ों को आपको समझाते हुए चलेंगे। तो हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से ग्रसित हैं, उनके लिए भी मूलाधार चक्र का जागरण होना जरूरी है, ऊर्जा का ऊपर उठना जरूरी है। जो व्यक्ति गुप्त रोगों से या ऐसे रोगों से ग्रसित हैं जो मूलाधार चक्र पर ऊर्जा होने के कारण होते हैं, उनके लिए भी इस ऊर्जा को ऊपर उठाना जरूरी है। कुछ व्यक्ति जो इन रोगों की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कुछ मानसिक इलाज से बाकी ठीक हो जाते हैं, मानसिक रूप से अपने आप को प्रबल करके। जो इन दोनों चीज़ों से ठीक नहीं हो पाए, उनको यह ध्यान योग ठीक करेगा, 100% ठीक कर देगा। यहाँ यह एक अचूक इलाज है, इसके बाद में कोई समस्या शेष नहीं बचती है। तो आप सभी साधक इस साधना को समझें। आगे की हम अपनी वीडियो में आप लोगों के सामने
मूलाधार चक्र के जागरण की विधि को लेकर के आएंगे। इन चीज़ों के लिए कहा जाता है कि एक गुरु के सामने होने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके साथ में एक संबंध स्थापित कर लेता है। आप बैठकर सुनते हैं और रोज़ का 4-5 घंटे यदि सुन लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो 2-4 दिन के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको कि हम 20-25 वीडियो में भी, 30, 40, 50 या 60 वीडियो में भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि जो साधक वास्तव में आत्मकल्याण के लिए प्रयासरत हैं और जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, उनको वास्तव में लाभ मिले। हम इसी प्रकार से अपनी इन वीडियो का निर्माण कर रहे हैं कि साधक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। आप सभी आनंद धारा के साथ में जुड़े रहिएगा और चीज़ों को जितना देखते जा रहे हैं उतना ही जीवन में उतारते चले जाइएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हरि ओम।